एक घनी जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक बहुत चालाक लोमड़ी रहती थी। वो हर किसी के साथ मजाक करती और खुद को सबसे होशियार समझती थी। एक दिन जंगल में एक नया मेहमान आया। लंबी चोंच वाला एक शांत और विनम्र सारस। सारस सबकी मदद करता था, इसलिए जल्दी ही सब जानवर उसे पसंद करने लगे। लेकिन लोमड़ी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा, मैं इस सारस को बेवकूफ बनाकर सबको हंसाऊंगी। अगले दिन लोमड़ी मुस्कुराते हुए सारस के पास गई और बोली, मित्र सारस, आज शाम मेरे घर भोजन पर जरूर आना। सारस खुश होकर बोला, धन्यवाद मित्र, मैं जरूर आऊंगा। शाम होते ही सारस लोमड़ी के घर पहुंचा। सपाट प्लेटों में पतला सूप लेकर आई। वो खुद तो मजे से चाट चाट कर सूप पीने लगी, लेकिन बेचारा सारस अपनी लंबी चोंच से सूप पी ही नहीं पा रहा था। लोमड़ी उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगी। क्या हुआ मित्र, खाना पसंद नहीं आया? सारस समझ गया कि लोमड़ी उसका मजाक उड़ा रही है, लेकिन उसने गुस्सा नहीं किया। वो मुस्कुराया और बोला, भोजन बहुत अच्छा था, अब कल आप मेरे घर आइए। अगले दिन लोमड़ी बड़ी खुशी से सारस के घर पहुंची। उसे लगा आज फिर खूब मजा आएगा। सारस ने स्वादिष्ट खीर बनाई थी, लेकिन इस बार उसने खीर लंबी गर्दन वाली पतली घड़े में परोसी। सारस अपनी लंबी चोंच अंदर डालकर आराम से खीर खाने लगा, लेकिन लोमड़ी बेचैन हो गई। वो कभी घड़े को सूंघती, कभी पंजा डालने की कोशिश करती, लेकिन खीर तक पहुंच ही नहीं पाई। अब सारस मुस्कुराकर बोला, क्या हुआ मित्र, खाना पसंद नहीं आया? लोमड़ी शर्म से सिर झुका गई। उसे अपनी गलती समझ आ चुकी थी। वो धीरे से बोली, मित्र सारस, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, मुझे माफ कर दो। सारस ने कहा, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहती हो। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उस दिन के बाद उसने कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए और जंगल में खुशी से रहने लगी। सीख, जैसा करोगी वैसा भरोगी। दूसरों का मजाक उड़ाने से पहले सोचो कि अगर वही आपके साथ हो तो कैसा लगेगा।